स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर ज्योति सचान, असिस्टेंट प्रोफेसर होम साइंस, SMM गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भीलवाड़ा। आज का ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये है कॉम्पोजिशन ऑफ प्रोटीन का संगठन। यह जो टॉपिक है यह बायोकेमिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए और जो न्यूट्रिशन के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बेनिफिशियल है। कॉम्पोजिशन ऑफ प्रोटीन का ये जो वीडियो है इसका फर्स्ट पार्ट आप देख चुके हैं। आज हम इसका सेकंड पार्ट का अध्ययन कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने अध्ययन किया था डेफिनेशन क्या होती है प्रोटीन की। प्रोटीन जो है एक जटिल नाइट्रोजनी कार्बनिक पदार्थ है जो हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बना हुआ होता है। और क्या इस प्रोटीन की विशेषता होती है और किस तरह से प्रोटीन जो है हमारे शरीर में के लिए लाभदायक है, इसके बारे में हमने अध्ययन किया था। आज हम अध्ययन कर रहे हैं कि जो प्रोटीन है वो किससे मिलकर बना हुआ होता है। तो प्रोटीन जो होता है वो अमाइनो एसिड से मिलकर बना हुआ होता है, अर्थात अमाइनो एसिड्स जो होती हैं वे प्रोटीन की इकाई होती हैं, यूनिट्स होती हैं। इन्हीं अमाइनो एसिड्स के जुड़ने से प्रोटीन का निर्माण होता है। प्रोटीन जो है हमारे शरीर के वृद्धि और विकास के लिए एक बहुत ही आवश्यक पोषक तत्व है। यह ऊर्जा प्रदान करता है और साथ ही साथ शरीर निर्माणात्मक कार्य करता है। ये जो स्लाइड आपको दिखाई दे रही है इसमें आप देख रहे हैं कि जो प्रोटीन है वो उसकी जो बेसिक यूनिट अमाइनो एसिड है उसको दिखाया गया है। और इस अमाइनो एसिड में जो कार्बन एटम है, यह कार्बन एटम जो है वो 4 अलग अलग ग्रुप से जुड़ा हुआ होता है, 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए इसे अल्फ़ा कार्बन एटम भी कहा जाता है। और इसमें जो ग्रुप जुड़े हुए होते हैं वे इस प्रकार से हैं। अमाइनो ग्रुप इसके साथ अटैच है, इसी के साथ इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच है, साथ में हाइड्रोजन एटम है और एक साइड चेन है जिसे R से डिनोट किया गया है। तो जो साइड चेन होती है ये बदल जाती है हर प्रोटीन में और अलग अलग तरह की साइड चेन से प्रोटीन जो है वो अलग अलग प्रकार का होता है, अर्थात अमाइनो एसिड्स जो हैं वे चेंज हो जाते हैं। और इसी के साथ जो हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम इसी तरह से रहता है। और अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये 2 ग्रुप ऐसे हैं जो अमाइनो एसिड में कॉमन है, वो इसमें प्रेजेंट रहेंगे। बट जो साइड चेन R आपको दिखाई दे रहा है यह परिवर्तित हो जाता है और इसकी वजह से जो अमीनो अम्ल है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसकी संरचना हम पढ़ रहे हैं, वे अमीनो अम्ल अलग अलग प्रकार के हमें दिखाई देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में इसी स्लाइड में हम देख रहे हैं कि अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि कार्बन के साथ अमाइनो ग्रुप जुड़ा हुआ है और कार्बन के साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी जुड़ा हुआ है और हाइड्रोजन और साइड चेन इसके साथ अटैच होती है। अब चूँकि कार्बन एटम के साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा होता है और अमाइनो ग्रुप जुड़ा होता है, इसकी वजह से जो अमाइनो एसिड की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये ज्वेटर आयन इफ़ेक्ट दिखाता है। ज्वेटर आयन इफ़ेक्ट का मतलब होता है कि इसमें पॉजिटिव आयन भी प्रेजेंट है, कैटायन के रूप में भी काम करता है और नेगेटिव आयन एनायन के रूप में भी यह कार्य करता है। यह इसकी जब हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ का अध्ययन करेंगे तो वहाँ पर हम इन प्रॉपर्टीज़ को डिटेल में अध्ययन करेंगे। अब ये जो अमाइनो एसिड्स होते हैं ये नेक्स्ट स्लाइड में आप देख रहे हैं, 2 अमाइनो एसिड जो हैं वे आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ जाते हैं और पेप्टाइड बॉन्ड से जब ये जुड़ते हैं तो वाटर का एक मॉलिक्यूल रिलीज़ हो जाता है। तो इस प्रकार अमाइनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ते जाते हैं जिससे पॉलीपेप्टाइड्स का निर्माण होता है और इन्हीं पॉलीपेप्टाइड से अलग अलग प्रकार की प्रोटीन का निर्माण होता है। प्रकृति में कुल 20 प्रकार के अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं और ये अमाइनो एसिड अलग अलग प्रकार के हैं। कुछ आवश्यक अमाइनो एसिड हैं, कुछ अनावश्यक अमाइनो एसिड्स हैं जिनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।